गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास साइंस फॉर पीएससी, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं लैब ग्रोन डायमंड। नहीं, मैं कोई डायमंड का व्यापारी नहीं बनने वाला हूँ, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये एक अभी के लिए रेलेवेंट टॉपिक है। क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे अमेरिका, और वहाँ पे उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट और वहाँ के प्रेसिडेंट की वाइफ जो बाइडेन और जिल बाइडेन को एक गिफ्ट प्रेजेंट किया है। क्या प्रेजेंट किया है? देखो, अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल गिफ्ट होता तो दोनों की निगाहें ऐसे बनी नहीं रहती, लेकिन ये है भाई डायमंड, तो निगाहें तो सबकी बननी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डायमंड जो है, ये जो नेचुरल डायमंड होता है वो नहीं है। तो क्या लगता है कि मोदी जी पैसा बचाने के लिए आपको आर्टिफिशियल डायमंड दे दिए? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इतना भी कम पैसा नहीं है हमारे पास। है क्या कि इसे समझना कितना स्ट्रैटेजिक स्टेप है ये, कि जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट में आपको जेम्स एंड ज्वेलरी का आज से नहीं, शुरू से बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट आते हैं जो कभी बढ़ा कभी घटा है, लेकिन ये आपको एक्सपोर्ट शुरू से हमने बहुत ज्यादा किया है। तो एक्सपोर्ट हमें अर्निंग देता है। अब हम ये पता चल गया कि ज्वेलरी से हमें अर्निंग मिलता है, जेम्स ज्वेलरी जो भी बोली वाइडर ग्रुप। अब उसमें आता है डायमंड। और डायमंड अगर वर्ल्ड में आपको पॉलिशिंग वाली बात कर रहे हैं तो उसका समझिए 70-80% 90% आपको जो पॉलिशिंग होता है वो सिर्फ सूरत में होता है। वर्ल्ड का बोल रहा हूं, इंडिया का नहीं। तो ऑलरेडी हम लोग का ये बहुत डोमिनेंट सेक्टर है। अब ये जो लैब ग्रोन डायमंड है, ये एक ग्रोइंग आपको सेक्टर कह लीजिए, जिसमें कि इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि पॉलिशिंग वाली जो स्किल है वो तो हमारे पास है ऑलरेडी। वर्ल्ड का पूरा जो भी डायमंड में क्या होता है कि काटना होता है, पॉलिशिंग करना होता है, ये स्किल्स हमारे पास है, मैनुअल लेबर। और अगर जो माइनिंग से हमें मिलता है डायमंड, वो हमारे पास रिलेटिवली कम है, वो साउथ अफ्रीका के पास ज्यादा है। लेकिन अगर हमने लैब ग्रोन डायमंड वाले इंडस्ट्री को बड़ा बनवा दिया और उससे पॉलिशिंग वॉलिशिंग वाला स्किल ऑलरेडी हमारे पास है, और सिर्फ हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड के पास नहीं है ये भी जान लीजिए, क्योंकि 70-80-90% यहां हो रहा है। ठीक है, तो अब इसे पॉपुलराइज कैसे करें? क्योंकि हमें इस इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है। अब इसे पॉपुलराइज करने के लिए मोदी जी ने गजब दिमाग लगाया। क्यों गजब मैं बोल रहा हूं? इंडिया का जो सारा मीडिया होता है, इंडिया का, वर्ल्ड का भी आप बोल लीजिए, इंपॉर्टेंट जो मीडिया हाउस है, वो जो स्टेट के जो हेड होते हैं उनके मीटिंग को हमेशा कवरेज देता है। अब इससे बड़ा एडवर्टाइजमेंट कोई हो सकता था? अगर आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट चलाइए आप टीवी पे, लोग ध्यान भी ना दें, लोग तो शायद ये बोल दे ये तो नकली डायमंड है, इस पे इसको कौन पहनेगा, हम तो नेचर वाला डायमंड पहनेंगे। लेकिन जब आप मोदी जी के हाथ से देखिएगा कि एक डायमंड को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? प्रेसिडेंट को दिया जा रहा है, तो आपको लगेगा नहीं यार, ये इतना भी खराब चीज नहीं होता है। और इस कारण से क्या होगा कि आप इसमें वेटेज को पहचान, इसके ग्रेविटास को पहचान पाइएगा। और जैसे ये चीज होगा, एक तो इतने आई बॉल्स ने देखा, और उस पर से विश्वास जो होता है ना, वो ट्रस्ट वर्दीनेस वो आया कि नहीं, ये डायमंड उतना खराब नहीं आता है। तो फिर इसका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि सारे लेबर हमारे पास, जो एक नेचुरल माइंस वाली डायमंड की कमी थी, उसको ये डायमंड रिप्लेस कर देगा। तो विन एंड विन वाला हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब इतना तो मैंने आपको इसका एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बता दिया। अब हमारे साइंस वाले एस्पेक्ट पे आता है। एक पार्ट और देख लीजिए कि ये एक स्पेशल डब्बे में दिया गया है, वो डब्बा के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए, कि क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा कि हम डायमंड पे पढ़ते रह जाएंगे और क्वेश्चन आ जाएगा इस डब्बे पे। ये कश्मीर से आता है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो वो क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, साइंस पे आते हैं कि जो ये अपना लैब ग्रोन डायमंड है, ये आपको क्या, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या हार्डनेस, ये जो नेचुरल डायमंड होता है उससे अलग होता है? नहीं भाई, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब ये बनता कैसे, ये सारे चीजों को पढ़ने से पहले एक बेसिक आइडिया हम आपको दे देते हैं कि 2-3 वर्ड है आपको। सीड हो गया। सीड क्या होता है कि समझिए एकदम मतलब टुकड़ा, वो आपको डायमंड का, जो कि हम एक चेंबर में रख देते हैं। उसके बाद उस पे 2 प्रोसेस से बनाते हैं उसको लैब ग्रोन डायमंड। कैसे कैसे? तो एक होता है आपको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, HPHT। ठीक है, ये हो गया। दूसरा होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन, मतलब समझिए केमिकल की बारिश। ठीक है, वेपर हो गया, डिपोजिशन। वो कैसे काम करेगा हम देखेंगे। ठीक है, अब HPHT में क्या होता है कि वो सीड डाल दिया, फिर एक वर्ड होता है आपको कार्बन रिच गैसेस। ठीक है, अब वो क्या होता है कि उसमें कार्बन, जैसे मीथेन हो गया, उसमें कार्बन बहुत ज्यादा है। वो कोई भी गैस हो सकता है, मीथेन ही जरूरी नहीं है जिसमें कार्बन हो, लेकिन उसका पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस होना चाहिए इस प्रोसेस में कि हाँ, ये गैस इस प्रोसेस में सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मारते हैं तो हम लोग इवेंचुअली वो जाके उस पर
जुटने लगता है, सिर्फ कार्बन और कुछ नहीं, मीथेन नहीं, सिर्फ कार्बन, और मीथेन मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। तो इवेंचुअली क्या होता है, वो एक एग्रीगेट प्याज की तरफ बड़ा होने लगता है। प्याज इसलिए बोल रहा हूँ कि समझने में आपको ईजी हो, लेकिन वो एग्जैक्ट वो प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो इवेंचुअली वो बड़ा लंप होने लगता है, और जो अर्थ ने आपको मिलियंस ऑफ ईयर में बनाया होता है, हम लोग कुछ घंटों, दिन में या वीक्स में बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा HPHT हो गया। CVD में क्या करते हैं, तो वहां पे भी वही सीड वाली बात है, वही आपको कार्बन रिच गैस की बात है, लेकिन बस यहाँ पे एक अंतर है कि यहाँ टेम्परेचर तो हाई है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर एकदम लो होता है, नियर टू वैक्यूम हो जाता है, नियर टू, ठीक है। अब ये अजीब सी बात है, जो नेचर ने आज तक डायमंड बनाया है उसमें प्रेशर भी हाई था, टेम्परेचर भी हाई था, लेकिन हमने एक ऐसा प्रोसेस डिवाइस कर लिया जिसमें प्रेशर का उतना जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो CVD होता है। इवेंचुअली फिर क्या होता है कि आपको जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो गैस होता है वो प्लाज्मा में बन जाता है, आपको टूटने लगता है, ठीक है। और जो कार्बन होता है वो समझिए रेन ड्रॉप्स की तरह आपको सीड पे पड़ने लगता है, वही फिर प्याज वाली बात, आपको वो बड़ा होने लगता है, और वो फिर इवेंचुअली आपको अपना स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई कर लेता है, और वो आपको हमारे लैब ग्रोन डायमंड बन जाता है। तो ये देखिए, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब देखते हैं इसके डिटेल्स में एग्जैक्टली ये सब है क्या, ठीक है। अब लैब ग्रोन डायमंड इज अ रियल डायमंड, दैट इज, ये हमने कर लिया। फिर इट इज, ये भी हमने कर लिया। और फिर इट इज अ लैब ग्रोन डायमंड। अब देखिए ये ग्राफीन क्या होता है। तो ग्राफीन आपको समझिए, कार्बन का जो मैंने आपको एलोट्रॉपी बताया कि कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वैसे ही एक ग्राफीन होता है। ये आपको समझिए एक चटाई की तरह होता है, आपको जो होता है जिसमें कि कार्बन, जैसे ग्रेफाइट में क्या होता है, 2 लेयर्स होता है। ग्राफीन में क्या है कि वो बस एक लेयर रहता है, और अपने आप से वो अलग अलग कार्बन से कंबाइंड रहता है। जब हम लोग बात करेंगे, मैं इसके डिटेल में इसलिए भी घुसना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि टॉपिक आपको डिवाइड हो जाएगा। जब हम लोग एलोट्रॉपी ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट, ग्राफीन, फ्यूलरीन्स, ये सब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब कर लेंगे, ठीक है। और फिर जनरली देखा गया, इट इज लैब ग्रोन डायमंड कंपनी, ग्राफीन इज यूज टू क्रिएट आर्टिफिशियल डायमंड। जनरली याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि ओनली, ठीक है। ग्राफीन इज अ सिंगल, ये जो मैंने आपको बता रहा था सिंगल लेयर वाला, टिपिकली विथ टाइनी, जो मैंने आपको सीड वाली बात, अच्छा सीड है एग्जैक्टली। फिर द सीड्स आर प्लेस्ड इन अ चैम्बर, वही। अब देखिए यहाँ पे आपको, जब हम लोग CVD बोल रहे हैं, मतलब कि तब प्लाज्मा वाला आता है केस, और जब हम लोग HPHT वाली बात कर रहे हैं तो आपको मैकेनिकल वाला बात आता है। तो ये हम समझते हैं, ठीक है। फिर ये अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ हीट प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए पहले तो मान लीजिए कोई 6000 यूज कर रहा है डिग्री सेल्सियस, और कोई आपको 800 कर रहा है डिग्री सेल्सियस, तो वो तो ऑलरेडी अलग अलग है। लेकिन इंपॉर्टेंट उससे ज़्यादा क्या है कि इसमें आपको प्रेशर बहुत हाई है, और इसमें प्रेशर आपको एकदम लो यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात था। अब जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया है इवेंचुअली शुरू में, वो वही प्रोसेस है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको फिर से रिपीट करना आपको अननेसेसरी होगा। ये बस याद रख लीजिए। याद क्या रखिए, डेटा मत याद रखिए, कोई मतलब नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि इवेंचुअली है क्या है, ठीक है। वाइल CVD मेंशन इन द प्रोसेस टेक प्लेस नेवर, ये वाले वही इंपॉर्टेंट बात है कि नियर वैक्यूम आपको याद रखना है। और रिएक्टर जो होता है, देख रहे रिएक्शन होते हुए एकदम पहुंच गया 6000 डिग्री सेल्सियस पे, एंड कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है रेन की तरह नीचे गिरने लगता है, एंड बॉन्ड टू द सीड्स लेयर बाय लेयर, जो मैंने आपको बताया था प्याज की तरह। ये आपको एग्जैक्टली प्रोसेस होता है। देखिए एकदम पतला लेयर है ये, अभी अभी पतला लेयर से आपको ये मोटा होने लगा, और मोटा हो गया। ये देखिए टेम्परेचर बढ़ाया हमने, क्लाउड बना, प्लाज्मा बन गया, इवेंचुअली वो रेन की तरह आपको गिरने लगा इस पे, और ये ग्रो कर जाएगा। ये आपको CVD प्रोसेस होता है, ठीक है। वैसे ही आपको, अच्छा ये आपको ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस का पार्ट है, कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन जो होता है, ये आइडिया किसने पहली बार दिया, तो ये लेवोसियर ने दिया था। आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। द फर्स्ट डायमंड जो होता है आपको लैब ग्रोन, वो किस प्रोसेस से बना था, तो HPHT से बना था, ये याद रखिएगा। अब HPHT काम कैसे करता है, यहाँ पे दिया हुआ वही बात है कि वो आपको टेम्परेचर बढ़ा दिए, प्रेशर बढ़ा दिए, कि इतना मिलियन पाउंड पर स्क्वायर इंच हो गया। ये सब डेटा याद नहीं रखना है, प्रोसेस समझ में आ गया तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो ये देखिए आपको छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको इस इवेंट का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को भी समझाया, और आपको ये भी बताया कि ये केमिकली ये क्या है, और कैसे जो नॉर्मल डायमंड है उससे सेम भी है और कुछ तरीके से अलग भी है। तो आपको कैसा लगा क्लास, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बताइए कि ऐसे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे।